अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नाइन्थ बायोलॉजी। बेटा नाइन्थ बायोलॉजी में हमने चैप्टर नंबर 5 शुरू किया हुआ है। सेल साइकिल। बेटा सेल साइकिल में अब तक हम काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं कि सेल साइकिल क्या होता है, ठीक है, इसके फेजेस कितने हैं और किस तरह से कौन कौन सी जो चेंजेस हैं वो किस किस फेज में आ रही होती हैं। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने देखना है, छोटा सा टॉपिक है आपके पास, एरर्स इन माइटोसिस। माइटोसिस बेटा क्या था? सिंपली एक ऐसी डिवीजन थी जिसमें एक सेल दो सेल्स में डिवाइड होता है विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स व्हिच वर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। तो बेटा पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जो माइटोसिस का प्रोसेस है ये रैंडम नहीं होता, ऐसे ही कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द बॉडी नहीं चल रहा होता। इसको स्पेसिफिक जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। वो जीन्स क्या क्या कंट्रोल करते हैं? पहली बात आ गई यहाँ पे, ऑल सेल्स हैव जीन्स। अब जीन्स क्या हैं? जीन्स बेटा आपके पास डीएनए के स्पेसिफिक फ्रेगमेंट्स हैं जो किसी स्पेसिफिक फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ऑल सेल्स हैव जीन्स दैट कंट्रोल, क्या क्या कंट्रोल करते हैं? पहली बात टाइमिंग ऑफ माइटोसिस, मतलब कब माइटोसिस होगी और कब नहीं होगी, एंड द नंबर ऑफ माइटोसिस, नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन्स, ठीक है बेटा। ऐसे ही रैंडमली आपके सेल्स कॉन्टिन्यूसली डिवाइड नहीं कर रहे होते, उनको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं कि किस सेल ने कब डिवाइड करना है और उसमें कितनी माइटोटिक डिवीजन होनी है। बेटा अगर किसी वजह से इन जीन्स में म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशंस इन दीज जीन्स, मतलब म्यूटेशन का मतलब होता है किसी तरह की कोई चेंज, मतलब अगर इन जीन्स में कोई चेंज आ जाए बेटा तो क्या होगा? ये जो सेल साइकिल का प्रोसेस है ये अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। मतलब अगर इन जीन्स ने अपना काम करना छोड़ दिया, जो माइटोसिस की टाइमिंग और माइटोसिस की डिवीजन को कंट्रोल कर रहे थे, तो क्या होगा? इट रिजल्ट्स इन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल, इट रिजल्ट्स इन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ, ठीक है। और ये जो नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल होती है इसको हम कहते हैं ट्यूमर। क्लियर हो गया? तो बेटा पहली बात आ गई, जीन्स कंट्रोल करते हैं। दूसरी बात ये कि अगर ये जीन्स में किसी तरह की कोई म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा? इनमें बेसिकली जो कंट्रोल्ड डिवीजन है वो खत्म हो जाएगी और अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाएगी। जब डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाएगी तो क्या होगा? सेल बगैर किसी कंट्रोल के डिवाइड करना शुरू कर देंगे, डिवाइड करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, और बेटा क्या बना देंगे? आपके पास एक एबनॉर्मल सी ग्रोथ बना देंगे सेल की, जिसको हम कहते हैं ट्यूमर, ठीक है बेटा। अब ये जो ट्यूमर है इसकी भी आगे दो कैटेगरीज हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन बिनाइन ट्यूमर्स एंड malignant tumors, benign tumors and malignant tumors। अगर तो बेटा ऐसी ट्यूमर्स जो जहां पे बनती हैं वहीं पे रहती हैं, ऐसी ट्यूमर्स को हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर्स। मतलब किसी ऑर्गन के जिस पॉइंट पे जहां कोई आपके पास ट्यूमर्स बनी थी, अगर बेटा वो वहीं पे रहें तो वो क्या कहलाती हैं? बिनाइन ट्यूमर्स। तो इन्हें हम किस तरह से लिख सकते हैं? इफ द ट्यूमर्स रिमेन ऑन देयर ओरिजिनल लोकेशन where they formed, then these tumors are called as benign tumors। दूसरी तरफ बेटा अगर यही जो
ये बॉडी के किसी और पार्ट में भी मूव करना शुरू करते हैं। यहाँ से इसके सेल्स मूव किसी बॉडी के दूसरे पार्ट में मूव करना शुरू करते हैं और वहां पे भी जाके फर्दर ट्यूमर्स बनाना शुरू करते हैं। तो ऐसे ट्यूमर्स जो एक जगह पे स्टे करें वो बिनाइन ट्यूमर्स, जो एक जगह से बेटा मूव करके दूसरी जगह पे आ जाएं, ऐसे ट्यूमर्स को हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। क्लियर हो गया? तो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की अगर हम डेफिनेशन करें तो वो किस तरह से कर सकते हैं कि इफ द ट्यूमर्स इन्वेड the other tissues of body, then these tumors are called as malignant tumors. क्लियर हो गया? अब एक और छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस बेटा आपके पास एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो आपके पास कैंसर सेल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह, फॉर एग्जांपल बेटा ये ट्यूमर था, इस ट्यूमर में से कुछ कैंसर सेल्स मूव हुए हैं यहाँ पे बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में, और वहां पे जाके उन्होंने फर्दर जो ट्यूमर्स बनाना शुरू कर दिया। यहाँ से फिर कुछ सेल्स यहाँ पे आए हैं, उन्होंने फर्दर यहाँ पे क्या ट्यूमर बनाना शुरू कर दिया है। तो ये जो प्रोसेस जिसमें कैंसर सेल एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं और फिर वहां पे भी जाके ट्यूमर्स बना देते हैं, ये जो मैकेनिज्म है, ये जो प्रोसेस है बेटा आपके पास, ये क्या कहलाता है? मेटास्टेसिस कहलाता है। तो बेटा एरेथ्रोमाइटोसिस में इतना ही है कि आपके पास इनको कौन कंट्रोल कर रहा है? सेल साइकिल को जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। अगर वो जीन्स म्यूटेटेड हो जाएंगे तो क्या होगा उनमें कि जो आपकी एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स होगी, जिसको हम कहते हैं ट्यूमर पे आ जाते हैं आपके पास बिनाइन ट्यूमर्स एंड दी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आपके पास ऐसी ट्यूमर्स होती हैं जो दूसरी टिश्यू में भी इन्वेड कर जाती हैं, और जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं वो बिल्कुल उसी जगह पे रहती हैं जहां पे वो बनती हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही, अल्लाह हाफिज़।